15 अगस्त के उपलक्ष्य में जब जहाँ पर भी कार्यक्रम होते हैं उनके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि एक केवल झंडा फहराने के लिए झंडे वाला एक दिन नहीं है, ये हमारे उन बुजुर्गों की शहादत का दिन है, उन युवाओं की शहादत का दिन है जिन्होंने अपनी माँओं को एक ऐसा जख्म दिया केवल इसलिए कि देश आज़ाद हो, और उन माँओं ने ऐसा दर्द सहन किया केवल किस लिए कि हम सबको कभी दर्द ना मिले। तो 15 अगस्त बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, इसको वैल्यू करना चाहिए। आज़ादी दिवस, इंडिपेंडेंस आज एक शौक बन गया इंडिपेंडेंस, लेकिन किस चीज़ की इंडिपेंडेंस चाहिए आपको? जो देश में रहने की चाहिए थी वो तो हमारे बड़े दे गए हमें, अब उसको संभालने के लिए काम करिए। ऐसी इंडिपेंडेंस मत ढूंढिए जिससे कि आप खुद तो इंडिपेंडेंट हो जाए लेकिन आप दूसरों को ऐसे कचरे में डाल दें कि देश, समाज, परिवार और आपके राज्य सबकी जो है इज्जत दांव पे लगे। इसलिए इस दिन की वैल्यू करना सीखें। केवल और केवल एक ही बात कि इंडिपेंडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको सभी लोग समझ लें। मैम, आज आपने अपनी स्पीच में जो संबोधित किया, जिस तरह से महिलाओं में एक उत्साह भरने का काम किया है, उनको और जो आपने अपने लाइफ से प्रेरित करने का काम किया है, क्या संदेश देना चाहेंगी? आज भी जो है महिलाएं जो अपनी आज़ादी को नहीं समझ पाती। मैं एक ही बात सभी महिलाओं को कहूँगी, मैं आप सब महिलाओं से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आप सबसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं आपको अपने मन की बात भी करती हूँ। जब मन की बात करती हूँ तो मेरे मन में कितना दर्द था, कितने उद्गार आए, उनको कैसे पूर्ण किया, कैसे सफल हुए, उनके ऊपर कैसे हम क्रॉस कर पाए उनको, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है उनको समझाना। क्योंकि छोटी छोटी बातों को देखकर कई बार हम मायूस हो जाते हैं, मैं भी होती थी, कई बार हम मायूस हो जाते हैं, ओहो मैं ये नहीं कर सकती, ओहो ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, वहाँ पर तो बहुत गंद है, वहाँ पर तो बहुत छलावा है। अरे हमने गंदगी ही तो साफ करनी है। महिलाएं क्या करती है? झाड़ू घर में मारती है, किस लिए लगाती है झाड़ू? गंदगी साफ करने के लिए। तो महिलाओं में तो शक्ति है, झाड़ू चाहे जमीन पे लगाओ चाहे समाज में ऐसा लगाओ कि दीमक साफ हो जाए, गंदगी साफ हो जाए। वो वाला झाड़ू मत समझ लेना, लेकिन हम महिलाओं की शक्ति को यूटिलाइज करना है। मैं केवल महिलाओं को एक ही संदेश दूंगी, अपने पर जो है कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। राधिका मेरे लिए ये कर लेगी, ये प्रिंसिपल मैडम कर लेगी, इस पर मत जाइए। खुद हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर बढ़ते जाइए और अपना टारगेट हासिल करिए। मैं शक्तिपीठ की प्रधानाचार्य मीनू गौली बहुत आभार प्रकट करती हूँ एनजीओ का, जिन्होंने यहाँ आकर महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो हमें रेणु जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया। एक ही वर्ड में मैं सब कुछ बोलूँगी कि आज के समाज को संकीर्ण दिमाग वाला नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि कमल हमेशा ही कीचड़ में खिलता है। ये नहीं है कि हम गलत हैं या हम ठीक हैं, वो ठीक है। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें अपना मार्ग खुद चुनना पड़ता है, हम किसी को इमिटेट कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी ये कटु सत्य है कि जो भी महिला सशक्तिकरण है, महिला आगे बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती, उसको सबसे बड़ा अधिकार है, वही सबकी जननी है, इतना ही कह पाऊँ। आज पेरेंट्स भी आए हैं, तो कितना फ़ायदा है जो आपके स्कूल के बच्चों को इससे होगा? जो शक्तिपीठ स्कूल है उसकी सिर्फ मोटो एक ही नहीं है, वो एक एफोर्डेबल कॉस्ट पे बच्चों को पढ़ाता है कि थोड़ी ही फीस में बच्चा अगर कुछ गेन कर सकता है तो वो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है। जैसा कि शक्तिपीठ के आए हुए पेरेंट्स इस बात के लिए हमारी ये जो आगे की ग्रोथ है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमने कितना विकास किया है और हम आगे विकास करते रहेंगे। क्योंकि हमारा मोटो सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं बल्कि नैतिकता और उनको सामाजिक लेवल पे भी ऊपर लेके आना है। थैंक यू। राधिका जी, आज विशेष कार्यक्रम किया गया है, कौन कौन इसमें पहुँचे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, आज हमारी संस्था ने एक अमृत महोत्सव जो कि इंडिपेंडेंस डे मनाया है, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम एक छोटा सा रखा था महिलाओं को अवेयर करने के लिए भी, और शक्तिपीठ स्कूल के प्रिंसिपल पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रही, हमारी संस्था की टीम मौजूद रही। तो मैं समाज को भी आज के दिन ये संदेश देना चाहूँगी कि हर व्यक्ति अपने में जागरूक रहे,
हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, हर व्यक्ति हर कोई सब कुछ कर सकता है। आज मुख्य रूप से जो है रेणु भाटिया जी जो पहुंची हैं, उनको क्या मकसद था उनको यहाँ पर? देखो आज ऐसा है कि आज का दिन जो है अमृत महोत्सव जैसा कि हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है महिलाएं हर बात में हर उसमें ज़्यादा आगे आ रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। कितनी महिलाओं के केसेस हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, महिलाओं को समझ नहीं आती है। तो मेरा मकसद यही उनको बुलाने का था कि थोड़ा आएंगे और बातचीत करेंगे, ताकि इन महिलाओं का डर भी खत्म होगा कि हाँ हमारे आगे हमारे संस्थान और रेणु भाटिया मैडम या कोई भी जो भी हो सब खड़े हैं। काफ़ी सक्सेसफुल वो आप बताएंगे सक्सेसफुल रह क्या रहा। जितनी सफलता हमने करनी चाहिए उतनी सफलता रही।